भगवती की कृपा से अनुष्ठान की ध्वनि दिखाई पड़ते हैं। सभी लोग कहते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विधुर्गले चगरलम यशोर शिव्यालराट सोयम भूति विभूषण शुरवरः शरवाधिपा शरवदा शर्वः शर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम्। बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को पितृ पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा पे दान करने से, जप करने से, पुण्य करने से, यज्ञ करने से, स्नान करने से, तर्पण करने से समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान भूतनाथ की कृपा से समस्त लोगों को बाबा विश्वनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आज भगवान सूर्य को 108 अर्घ देना चाहिए। बड़ी बात बता दें आप चैनल पे, क्योंकि 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र को 4-4 बार अर्घ दे और उस ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ति हो जाएंगी। अर्घ देते समय तिल, चावल, पुष्प का उपयोग कर सकते हैं, अति कल्याणकारी होगा। लेकिन आज से ही कल्पवास प्रारंभ हो रहा है। सबसे बड़ा विषय भी है क्योंकि कल्पवास का भी प्रारंभ आज से हो जाएगा। तो आज श्रियम संकल्प, विद्या संकल्प, बुद्धि संकल्प, वैराग्य संकल्प, रिद्धि संकल्प, सिद्धि संकल्प और मोक्ष संकल्प के भी संकल्पों के साथ लोग अपने अनुष्ठान का प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि सूर्य उत्तरायण कल हो जाएंगे। उत्तरायण सूर्य होते ही मोक्षगामी लोग और विद्या बुद्धि प्राप्त करने वाले लोग महाविद्या और महातंत्रों का प्रयोग भी प्रारंभ कर देंगे। यज्ञ अनुष्ठान का संकल्प लेने वाले आचार्यगण आज से लेकर के महाशिवरात्रि तक सभी विधियों के साथ तंत्र, मंत्र, यंत्र का प्रयोग करते हुए अपनी क्रियाओं की पूर्ति के लिए भगवान महाकाल और भगवती मां गंगा और द्वादश माधव के मध्य बसने वाले भगवान नारायण श्री हरि की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करेंगे। महाराज जी, कल्पवास की शुरुआत हो गई, आपका भी कल्पवास शुरू हो गया है। किस तरह से कल्पवास? देखिए, कल्पवास की जो विधि है इस बार फिलहाल बहुत नियम के इसलिए अनुष्ठानों के साथ कल्पवास प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि 144 वर्ष बाद जो पावन पर्व मिला है, इसमें तमाम साधक अब की बार तो ये संकल्प ले लिए हैं कि हम लोग एक बार भी अन्न नहीं लेंगे, केवल एक बार फलाहार लेंगे। इससे तमाम संत विद्वान साधक आए हुए हैं जो एक ही बार लोग जो गृहस्थ है वो अन्न लेंगे और 3 बार गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने के बाद सारे लोग गंगा जल का सेवन करेंगे, भूमि में शयन करेंगे, महामंत्रों का जप करेंगे, गुरु मंत्रों का जप करेंगे, पाठ करेंगे, विश्वास्त्र नाम का, रामायण का, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, देवी कवच का, देवी चालीसा का। जो महाराज जी, कल्पवास की क्या आज शुरुआत हो गई है? किस तरह से कल्पवास की शुरुआत है? आपका भी कल्पवास शुरू हो गया है क्या? और क्या महत्व है कल्पवास का? क्या कल्पवास महाचिंतम माया चिंतने वयम, सर्व क्रियाओं के काया के कल्प करने वाले अनुष्ठान को कायाकल्प के काश्यामि काश्यते काशी, काशी से प्रकाश का साकाशी विराजेनो जैन प्राप्ता ही काश का। इसी काया में काशी को वास करके माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती को अपने हृदय में बसा करके भगवान नारायण श्री हरि और अपने अपने इष्टों को अपने हृदय में बसा करके तुलसी और केले के वृक्ष की स्थापना के साथ कल्पवास के संकल्प को पूरा करने वाली विधियों का अनुसरण करते हुए सनातन धर्मावलंबी आज माँ त्रिवेणी की गोद में साष्टांग दंडवत करते हुए प्रणमामि नमस्तुभ्यम रक्षमाम माहेश्वरी की कल्पना करके सारे लोग संकल्प करते हैं। उस संकल्प में 4 प्रकार के प्रमुख संकल्प होते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चारों को प्राप्त करने वाले के साथ अनुष्ठानों की जप, अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ और कथा प्रवचन का श्रवण और रात्रि में ही शयन करना। दिन में लोग नहीं शयन करेंगे, पूरे दिन जागरण करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, 1 बार आहार ग्रहण करेंगे, 3 बार गंगा स्नान करेंगे, गंगा जल का सेवन करेंगे, सत्य व्रत का पालन करेंगे, चरित्र धर्म के साथ सेवा करने और दान करने के साथ कल्पवास की पूरी आज से दिव्यतम अनुष्ठान की विधि संपन्न होगी। यह अनुष्ठान संपूर्ण विश्व के लिए एक अलौकिक प्रेरणा देता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह माँ भगवती की कृपा से अनुष्ठान की ध्वनि दिखाई पड़ते हैं। सभी लोग कहते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विधुर्गले चगरलम यशोर शिव्यालराट सोयम भूति विभूषण शुरवरः शरवाधिपा शरवदा शर्वः शर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम्। इस बार का कल्पवास क्यों है, कितना खास है? देखिए, इस बात कल्पवास में तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने कर लिया है, क्योंकि 12
वर्षों बाद तो कुंभ आता है, अब की बार पूर्ण कुंभ है, क्योंकि हमारे यहाँ 12 सूर्य हैं। बड़ी बात बता दें, 12 सूर्य हैं, एक एक सूर्य जब 12 वर्षों तक भगवान शिव की उपासना करते हैं तो 144 का अंग पूरा होता है तो पूर्ण कुंभ लगता है। मेरे यहाँ 12 गणेश हैं, एक एक गणेश एक एक वर्षों तक क्रमशः भगवान शिव की परिक्रमा करते रहते हैं, और जब उनकी परिक्रमा का 12 वर्ष पूरा हो जाता है तब कुंभ लगता है। देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर के जो युद्ध हुआ था 12 दिन तक चला था, इसलिए देवताओं के दिन के अनुसार से 12 वर्षों बाद कुंभ लगता है, और जब 144 का अंक होता है तो पूर्ण कुंभ लगता है। चौथा विषय हमारे यहाँ जो शास्त्रों में है वह यह है कि 12 अंगुल का ही मेरा यह अंक होता है, जिसमें शिवलिंग की जो स्थापना होती है, जो मूर्तियां स्थापित होती है, 12 अंगुल से बड़ी किसी घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए उन्हीं 12 अंगुल को आधार मान करके 12 के अंक को हम लोगों ने भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में देखा है। इसलिए जब वह अंक पूर्ण होता है तो कुंभ लगता है। और ये कुंभ तो जब जैसे ही मकर राशि का सूर्य अपने दिव्यतम स्थानों में प्रवेश करता है तो गुरु और मकर की दिव्य गति के अनुसार से ये पावन कुंभ जब हम सब के लिए आता है तो अमृत की कृपा और दया को भी प्रदान करने लगता है, क्योंकि ऐसे कुंभ में आने के बाद मोक्ष की कल्पना करने वाले योगियों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सिद्धियों को सिद्धि और रिद्धियों को रिद्धि, विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र और राजार्थी को राज प्राप्त हो जाता है। भगवती की कृपा से अनुष्ठान की ध्वनि दिखाई पड़ते हैं। सभी लोग कहते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विधुर्गले चकरलम यशोर शिव्यालराट सोयम भूति विभूषण शुरवरः शर्वाधिपा शर्वदा शर्वः शर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। देखिए, इस बात कल्पवास में तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने कर लिया है, क्योंकि 12 वर्षों बाद तो कुंभ आता है, अब की बार पूर्ण कुंभ है, क्योंकि हमारे यहाँ 12 सूर्य हैं। बड़ी बात बता दें, 12 सूर्य हैं, एक एक सूर्य जब 12 वर्षों तक भगवान शिव की उपासना करते हैं तो 144 का अंक पूरा होता है तो पूर्ण कुंभ लगता है।